12 मिलियन से भी ज्यादा एंड्रॉइड फोन और टैबलेट एक खतरनाक वायरस से चपेट में आ गए हैं, जिसे नैक्रो ट्रोजन कहते हैं। ये वायरस अनौपचारिक ऐप्स और गेम मोड के जरिए फोन में घुस गया है। इस वायरस को 2019 में पहली बार देखा गया और अब वापसी के बाद ये और भी खतरनाक हो गया है। अब ये वायरस गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ये वायरस फोन में घुस जाता है और ये खतरनाक फाइल्स भी डाउनलोड कर लेता है। फिर ये फोन को एक ऐसे टूल में बदल देता है जो बिना बताए ऐड दिखाने लगता है, लोगों से पैसे ठगने लगता है और खराब काम करने वाले दूसरे वायरस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लहरें आ रही हैं, यूएसए, इंडोनेशिया, चाइना और गुजरात में भूकंप देख रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ झटके महसूस होंगे। ये परमेश्वर की ओर से जहां भविष्यता खड़ा है उस देश पर परमेश्वर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे ये भविष्यवाणी है, उस सालों से मैं बोल रहा हूं कि जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। बहुत सारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, आर्थिक तंगी आएगी। यूएसए में वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए बातें चल पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। एक देश ऐसा बम गिरेगा, तबाह हो जाएगा। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक पूर्व साइड में एक पुल, बहुत बड़ा बांध गिर जाएगा, 80 से 100 लोग वहीं मर जाएंगे। बहुत सारे लोग, इंडोनेशिया, चेतावनी दे रहा हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर से होकर, कि छोड़ दो वो लाइन। परमेश्वर का आत्मा आगाह कर रहा है। चाइना मजबूत होने की स्थिति में हो जाएगा। चीन और यूएसए का मुंह लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने देखा दर्शन में कि वो लाल हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं आपस में और काफी प्रॉब्लम्स को उन्हें झेलना पड़ेगा। जो स्पिरिचुअल का नाटक करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में चले गए। मैंने पहले भी बोला था आपको 2022 में, फिर कह रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आई है, आप दुआ करें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। बेनहीन क्यों, पास्टर बेनहीन को आप जानते हैं, बुजुर्ग हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करने के लिए बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमले यूरोप के ऊपर होंगे। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन जो लोग इस बात को अमल कर लेंगे कि मैं 2 टाइम सुबह प्रार्थना करके 2 टाइम बाइबल पढ़ के घर से निकलूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनका एक भी बाल, सिर का बाल बांका नहीं होगा। याद रखना, गॉड आपका फेवर करेगा इन सब बातों में। मेरा परमेश्वर फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। ब्रिटेन का नया किंग बनाया जाएगा, हैरी होगा उसका नाम। कोई पॉप हटा दिया जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो, मेरे फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ, मेरे भाइयों, कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद
बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनरिस्पेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है, और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज रहेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं। पिता, जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं, और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की, और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।